हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं सेशन को देखा है, सेशन को नहीं अभी किया है, तो एक बार जाकर हमारे चैनल पे करो। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाया होगा। आज के सेशन में जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे आपसे और इसी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया और किस तरह के क्वेश्चन इसमें है, वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर इसमें करीब करीब 27-28 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दूंगा, तो वो आपको खुद से करना है और सेशन को शुरू से अंत तक आप जरूर देखना, ताकि आपको सारी चीजें एक एक चीजें समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो आज का हम सेशन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग प्लीज एक बार पढ़ना और मैं भी यहाँ पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ एक बार। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब इसमें टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट मतलब होता है dy अपॉन dx। इसमें हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, ध्यान देना आप लोग। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब जो प्रोडक्ट होता है दोनों -1 के बराबर होता है, यानी कि tan थीटा हम लोग फॉर्मूला लेते थे m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू इस तरह के फॉर्मूला था। वहां पे जो हमने इस्तेमाल किया था वही टेंजेंट एंड नॉर्मल यहाँ पे पूछा गया है। उसी कॉन्सेप्ट का बेसिक जो है यहाँ पे इस्तेमाल। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या होगा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब माइनस का 4। आगे क्या होगा इसका dy अपॉन dx इक्वल टू 4 इंटू 3 12 हो गया और x टू द पावर 3 माइनस का 4। अब इसमें स्लोप यानी कि टेंजेंट किस पॉइंट में पूछा गया है, तो x टू द पावर x इक्वल टू 4 में पूछा गया है, यानी कि dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 4 कि 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ से 64 इंटू 12 कितना होगा, 12 इंटू 4 48 और 12 इंटू 6 72 और 72 76 माइनस का 4। ये हो गया आपका 764। ये आपका टेंजेंट निकल के आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के यानी dy अपॉन dx निकल के आ गया एट x इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन। इसके बाद मैं साइड में आपका यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से सेकंड क्वेश्चन होगा। तो अगर आप लोग नहीं लिखना चाह रहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना है क्या पूछा गया, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस बार कर्व आपका क्या दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, यानी कि इसमें u अपॉन v रूल यानी कि डिवीजन रूल, जिसको क्या बोलते हैं क्वोशंट रूल, उसके मदद उसके हेल्प से यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप करोगे और बाकी वैल्यू जो आपको दिया गया वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 2 को पहले कांस्टेंट ले लेते हैं, x माइनस 1 यानी कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 माइनस यहाँ पे हो गया x माइनस 1 कांस्टेंट और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन ये भी फिर से 1 हो गया अपॉन में b स्क्वायर होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ गए, यहाँ पे x माइनस 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x और प्लस का 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ गए, ये है dy अपॉन dx। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू -4 प्लस 1 कितना हो गया -1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे क्या होगा, x का वैल्यू क्या पुट करना है आपको 10 रखना है, यानी कि यहाँ पे आप x इक्वल टू 10 पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 अपॉन 64। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ये आपका टेंजेंट निकल के आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप समझ गए होंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और इसे करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है।
इसमें आपसे क्या पूछा गया, एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि एक्स का वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस का 1 है, तो यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 1। अब इसमें क्या कह रहा है, एट x इक्वल टू 2 है ना, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 11। ये आपका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। आपके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और आप लोग भी यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, ठीक है। इसे लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इसमें क्या पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। इसमें x का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में आपका x का वैल्यू 2 दिया हुआ था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पीछे की चीजों को भी आप लोग रिकॉल करते रहो, जैसे डिफरेंशिएशन आपको जब पढ़ाया जा चुका है, साथ में साथ जो भी आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, साथ में आपका रिलेशन फंक्शन है, उन सारे चैप्टर्स को भी आप रिकॉल करते रहो। आई होप मतलब बहुत सारे बच्चों का मिड टर्म आने वाला है, तो फर्स्ट बुक एटलीस्ट आप कंप्लीट रखो। सेकंड बुक जो भी है, आप चाहे आर डी शर्मा से कर रहे हो, चाहे एनसीईआरटी या फिर दोनों कर रहे हो, तो सेकंड बुक अगले टर्म में आएगा, उससे पहले आप सारा इसमें फर्स्ट बुक पूरी तरीके से कवर हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हो गया है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस का 2 एट द पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 3। यानी किसका सबसे पहले क्या करोगे, dy अपॉन dx फाइंड करो और 3x स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, और पॉइंट क्या पुट करोगे 3, dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 3। तो यहाँ से 3 3 है 9 हो गया, 9 और 27 यानी कि हो गया आपका 24, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको छुट्टी में जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पता है। इसे करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इसमें क्या पूछा गया आपसे, नॉर्मल का पूछा गया, टेंजेंट का नहीं पूछा गया, तो ये ध्यान रखें। सबसे पहले इसमें x क्या दिया हुआ, x इक्वल टू a cos u थीटा, फिर यहां से dx अपॉन d थीटा क्या निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा a u है तो 3 cos स्क्वायर थीटा लिखना है यहाँ पे, इनटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है। माइनस का a 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या करना है आपको, y को सेम तरीके से डिफरेंशिएट करना है। y को क्या दिया हुआ है, a sin q थीटा, तो यहां से dy अपॉन d थीटा क्या निकल के आएगा, अब यहां से a 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू sin डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा, ठीक है। ये आपका, आई होप यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि डिफरेंशिएटर ये पैरामीट्रिक फॉर्म का है, जो कि आपको एक्सरसाइज 5.5 में पहले आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से करवाया। अगर नहीं आपको समझ में आया ये वाला डिफरेंशिएशन, तो आप लोग जाके एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ से क्या करोगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, यानी कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा, और यहां से ये क्या आ जाएगा, a यानी कि 3, यहां से 3 आ गए, 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, यहां से अपॉन में
यहां से इसे डिवाइड कर लो तो माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया। ये साइन थीटा यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, तो यहाँ से एक बार माइनस कर लो और यहाँ पे एक बार ये माइनस कर लो, तो यहाँ से निकल के आ गया आपका dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया साइन थीटा माइनस का। अब इसे पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी ये किसका स्लोप निकल के आया आपका, ए आया है आपका टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन tan थीटा, और ये भी tan थीटा क्या है माइनस में, तो ये दोनों कट के प्लस में हो जाएगा। तो 1 अपॉन tan, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ π/4, ये ध्यान में रखना आप। तो ये क्या आ जाएगा tan π/4, यानी कि tan π/4 यानी कि 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है कि 1 अपॉन 1 दैट इज 1, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल के आ गया आपका 1 निकल के आ गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं ऐसा आगे जाता हूँ। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, क्योंकि इसमें टेंजेंट का ना पूछ के एक लेवल ऊपर यानी कि नॉर्मल का पूछा गया, तो आप भी इसको करने की कोशिश करो खुद से। अगर आप नॉर्मल और टेंजेंट 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हो तो ये चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो अगर इसे लिख लिए हो तो। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से आप लोग भी ट्राई करो इसे करने का। इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे नॉर्मल या टेंजेंट पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेस्ड है, तो सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको टेंजेंट और नॉर्मल से जुड़े हुए मिले, तो आप लोग ध्यान से करना। अगर आपको टेंजेंट और नॉर्मल में दिक्कत है तो आप लोग 11th क्लास का एक बार बुक निकालना स्ट्रेट लाइन का, और उसमें एक बार पढ़ लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा। यहां से फिर से क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, ये 1 का 0 हो गया, माइनस ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, b आपका कांस्टेंट, dy अपॉन डी थीटा क्या निकल के आ गया, b 2 cos थीटा इनटू माइनस का साइन थीटा। तो आई होप ये डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है। यहां से dy अपॉन डी थीटा क्या निकल के आया, माइनस का 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, ये हो गया माइनस का 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे थीटा, ये क्या आया है आपका माइनस का a cos थीटा। यहां से माइनस का कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, यानी dy अपॉन dx कितना निकल के आया, यहाँ पे 2b अपॉन a साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा का क्या वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका π/2, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू π/2, ये क्या होगा 2b अपॉन a इंटू साइन π/2, π/2 यानी कि 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका क्या हो गया 2b अपॉन a हो गया। समझ गए, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है 2b अपॉन a आएगा, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2b अपॉन a
यानी ये हो गया माइनस ए अपॉन 2b, जो कि आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया माइनस ए अपॉन 2b। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं साइड हो जा रहा हूं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़ना। 7 क्वेश्चन नंबर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, फाइंड पॉइंट्स एंड, इसमें क्या पूछा गया, पॉइंट निकाल के आपको दिखाना है जहां पे टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। इसमें भी देखते हैं कैसे होगा, आपको मैं समझाऊंगा अभी तुरंत। और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ सेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसका शेयर भी कर देना, ताकि उसे भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग स्लोप फाइंड करने की कोशिश करो। और स्लोप जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, और 0 के बराबर पुट करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। इसको चलो मिटा दूं मैं मिटा रहा हूं अब। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना आप लोग, एक भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं रहेगा। और जब भी आप लोग पढ़ने बैठो तो एक सेशन कम से कम पूरा का पूरा देखो, ताकि सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये पेन दूसरे पेन चेंज कर दे रहा हूँ, रेड से लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 7। तो यहां से इसका dy अपॉन dx क्या निकल के आएगा, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6x माइनस का, कोई दिक्कत परेशानी। अब यहां से dy अपॉन dx को क्या करना है, सिंस क्या लिखना है, सिंस चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। और अगर 0 है तो इसका मतलब क्या निकल गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल दो आप। 3 ये क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे x माइनस 3 हो गया। यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 1 हो गया। और यहाँ से x का आपका 2 वैल्यू निकल के आएगा, एक तो 3 निकल गया, सेकंड वैल्यू माइनस का 1 निकल गया। तो यहाँ से जब x का 2 वैल्यू निकल के आए तो यहाँ पे क्या करो आप, x का बारी बारी से दोनों वैल्यू पुट कर दो, y का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। एट क्या लिखना, एट x इक्वल टू 3, है ना। y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस का 7, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी सब 27 होगा और ये भी 27 होगा। और 9 इंटू 7 कितना होगा, 9 इंटू 3 माइनस का हो जाएगा आपका 27, और 27 माइनस में और साथ में ये माइनस का 20 आएगा। डन, ये हो गया पहला वैल्यू। इसके बाद क्या करोगे, एट x इक्वल टू माइनस का 1, तो y का वैल्यू फिर से फाइंड करो। ये हो गया माइनस का 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस का 1 प्लस का 7, है ना। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट कर लो,
ये माइनस का 1 रह जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर माइनस प्लस का हो जाएगा और माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे फिर से ये माइनस होगा, -3 और -1 ये हो गया आपका -4। यहाँ मैं फर्दर लिख दे रहा हूँ, -1 -3 तो माइनस माइनस प्लस का 9 और ये आ गया आपका 7, तो 9 और में से 4 माइनस हो गया तो 5 में 4 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ से पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट्स आर कितना हो गया 3 माइनस का 20 एंड दूसरा पॉइंट कितना निकल के आया आपका -1 12 है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था तो आप समझ के करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम 7 क्वेश्चन कवर कर लिए, इसके बाद आप 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना, यह सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन से अगर थोड़ा बहुत चेंज रहे तो आप लोग घबराना नहीं, आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं गारंटी देता हूं कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक, इसमें 28 क्वेश्चन है तो 2-3 दिन ले एक्सरसाइज को करने में हम लोग लगाएंगे और आराम आराम से सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का हम सेशन यहीं पे आप समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो जाते जाते चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और चैनल से इसी तरह जुड़े रहना और अपना प्यार बनाए रहना। जय हिंद, जय भारत।